राइट साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम के साथ आज सूरत हाल तेलंगाना की ऐसी है कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट में कोई मुसलमानों का पुश्तान हाल नहीं है और इनके फ्यूचर के बारे में सिर्फ वादे ही वादे मिले। ये मैं 2023 में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये हामटे बातों से तहारत के ढेले अमजदुल्ला खान के और मुसलमानों के दलाल कांग्रेसियों को ये बात समझना चाहिए मुसलमानों को कि आपके हक़ की लड़ाई आप कब लड़ोगे, कब अपने सवाल को पूछोगे और कब अपने लिए आवाज़ उठाओगे। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि जुबली हिल सीट जो अभी हाल ही में इलेक्शन होना है, वो सीट मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत दे सीट है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सीट को मुसलमानों को दिया नहीं जाएगा। अगर वो मुसलमानों को सीट देना पड़ा तो रेवंत रेड्डी को होम मिनिस्ट्री देना पड़ेगा। तो ये इतनी बड़ी गलती रेवंत रेड्डी जी नहीं करेंगे और इसलिए वो सीट कहीं ना कहीं गैर कौम के पास जाएगी और फिर मुसलमानों को एक चॉकलेट दिया जा रहा है कि हम MLC देंगे। तो मैं पूछता हूँ कि भाई साहब, आपने MLC दिया था आमिर अली खान साहब को, तो वो MLC क्यों रद्द हो गई? अब जो अजहरुद्दीन को अवैसी MLC देना चाह रहे हैं, तो वो MLC रहेगी या जाएगी? और फिर सलाहकार साहब जो गुज़िश्ता कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके, वो शायद सलाह देने में नाकाम हो रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ नाकामियाँ होती है, इसलिए कोई सलाहकार बराबर सलाह नहीं दे सकते। और तमाम मैं कांग्रेस के गुलामों से कह रहा हूँ कि जागो और अपने हक़ की लड़ाई लड़ो और अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए बात करो। देखो तेलंगाना गवर्नमेंट में तुम्हारी जगह कहाँ है। आज जो कांग्रेस को लाने के लिए हम लोगों ने 10 साल मेहनत की थी और BRS को ये कहा था कि तुम मस्जिद तोड़ने वाले हैं, तुम ऐसे है वैसे है, तो आज ये RSS ब्रांड रेवंत रेड्डी जी जो क्या कर रहे भाई इन्हों, अरे भाई, रात के अंधेरा करके कुलंगल के अंदर रातें रात खबरस्तान साहब, 2 खबरस्तान साहब, आशिर खाना साहब, मस्जिद साहब। अब ये कौन कहेगा कि आप इन्होंने शुरुआत कहाँ से की कि रेवंत रेड्डी जी ने उनकी असेंबली में ये काम करवाने का मतलब ये है कि क्या कर लेते मैं देख लेता हूँ। तो ये इतना बड़ा एक साहस के साथ में ये काम को अंजाम दिया गया और आज तक कोई किसी एक छोटे से छोटे ऑफिसर को भी सस्पेंड नहीं किया गया और ना ही कोई बात। बस वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला साहब आते और हम वो करेंगे, हमको बदनाम करने की साजिश हो रही है, हमारे खूबसूरत और नायब CM साहब के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। हम कह रहे हैं कि भाई आपके CM साहब ही साजिश कर रहे हैं। तो मैं अजमतुल्ला साहब से ये पूछ रहा हूँ कि भाई कहाँ है आपकी मिनिस्ट्री, कहाँ है आपका सपोर्ट, कहाँ है आपके 5000 करोड़, कहाँ है वो वादे, कहाँ गए वो 6 गारंटी जिसमें आप लोगों ने परचम पकड़ के हिलाया और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया और आगे भी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। तेलंगाना का मुसलमान जाग गया है और तेलंगाना का मुसलमान इक़्तिदार दिलाना जानता है, तो तेलंगाना का मुसलमान इक़्तिदार से हटाना भी जानता है। ये बात रेवंत रेड्डी जी को समझना चाहिए और कांग्रेस के उन दलालों को भी समझना चाहिए जो आज कर रहे। क्या अपनी ज़िंदगी क्या करोगे आप? इतना सब कुछ रख लेके ले लेके लूट के कहाँ जाओगे? भाग जाओगे। और मैं एक बात कहता हूँ, खबरदार, मूसी के तरफ आने से पहले आपको मूसी का DPR देना होगा और मूसी की जनता के साथ, मूसी की आवाम के साथ आपको जो है इंसाफ करना होगा, वरना पूरा चक्का जाम हो जाएगा। जय हिंद। सुनने में आ रहा साहब, जुबली हिल्स में जो अब फिरोज़ खान को MLA का से टिकट दिया जाएगा, और इसके ताल्लुक से आपका क्या नज़रिया है साहब? देखिए, ये सिर्फ एक बातें हैं और ये बातों के अलावा और कुछ नहीं है और सिर्फ जो है किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। और फिरोज़ खान को भी ये बात मालूम है कि जुबली हिल्स से टिकट मुझको नहीं दिया जाएगा, किसी अदर पर्सन को दिया जाएगा।
सिर्फ एक वहम और भामटे बातें। आइन टाइम पे आप ये बात देख लेना कि किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। जय हिंद। सब एक सवाल, सब गुज़िस्ता में आप 2-3 बार जो है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए कॉन्टेस्ट करे, इसके बावजूद आप कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या है सब? देखिए, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी और नीति और नीयत बहुत बड़ी बात रखती। और ये बात को मैं 2023 में समझ चुका था कि जो पहली लिस्ट जारी हुई थी तो मैंने कहा कि मुसलमानों को अगर आप करीब लाना चाहते हो तो 14 सीटों के ऊपर मुसलमानों को लड़ाना चाहिए, और 14 सीटों में मुसलमान कम से कम एक 5 सीट पे जीत के असेंबली में जाता, और पार्लियामेंट में 1-2 सीट देना चाहिए। आने वाला कॉरपोरेशन इलेक्शन है, आप क्या इंसाफ करेंगे उन लोगों के साथ? ये बात की मेरी लड़ाई थी। हालांकि मुझको कहा गया कि वो लोग जानते अच्छी तरह, भाई आपका टिकट ले लो और आपका पूरी फंडिंग हम करते हैं। मैं बोला हमको फंड की ज़रूरत नहीं है, हम लालच के तहत पॉलिटिक्स में नहीं आए, हम हमारे दम पे पॉलिटिक्स करेंगे और हमारे दम पे काम करेंगे। और आपकी नीयत ठीक नहीं है, ये बात मैंने गांधी भवन के सामने धरना लगा कर कहा कि जागो, अभी भी जागने का वक्त है। लेकिन ये लोग जागने से बाज नहीं है और ये जागने वाले नहीं हैं, और इनके पीछे करना भी बेकार। यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की ओर से उजैर सर की तरफ से बेहतरीन ऑफर्स और डिजाइन, जो से बेहतरीन पेशकशें और डिजाइन्स जो खलीजी ममालिक जैसे तुर्की, सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरूनी ममालिक से मुतासिर हैं। हमारी कीमतें इतनी सस्ती हैं कि हर किसी के बजट में आसानी से आ जाती हैं। हम वाटरप्रूफ आलीज मेयार का फर्नीचर 5 साल की वारंटी के साथ पेश करते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी हमसे राब्ता करें, कॉल करें। हमारा पता गाउस नगर है।